हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। बहुत दिनों के बाद यह टेस्ट सीरीज़ डाल रही हूँ, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। लास्ट में कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। ये जो टेस्ट पेपर है ये सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चोल। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल, पांड, होयसल, चालुक्य ये सब का शासन था, लेकिन अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी गुलाम वंश के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और 1210 में उसकी चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई। लेकिन क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी कहाँ दिल्ली से दौलताबाद किया था। वो बहुत बड़ा ही जिज्ञासु व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था। तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो अकबर बनाए थे, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और राजपूत का कौन सा गृह था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कछवाहों से। ठीक है, सबसे पहला राजपूत जो संबंध बनाए थे वो कछवाहों गृह से बनाए थे। राजपूत की अलग अलग जात कैटेगरी होती थी। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगाली द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चिंसूरा। क्या हो जाएगा? चिंसूरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था। किस शासक ने किया था दीवानी प्रदान? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसमें प्राथमिक शिक्षाओं पर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाए ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है, मॉन्टफोर्ड लिख दिया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम से भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था, जो एक सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम से किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो होम रूल आंदोलन जो है सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सही है। होम रूल जो है भारत में किसने लाया था? तो एनी बेसेंट ने लाई थी। दूसरा है आपको, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में बरार तक सीमित थी, बिल्कुल सही है। अगला है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी।
नेक्स्ट है आपको तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो गया, ठीक है। 1917 में होम रूल खत्म हो गया। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है छोटा नागपुर पठार का भाग है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, कहाँ अवस्थित है श्रीहरिकोटा? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील के निकट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के निकट स्थित है। अगला है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, वह है? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको, हाथी सबसे ज़्यादा मानस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानस कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। काजीरंगा जो है आपको एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है खनन क्षेत्र है और मिलाना है, ठीक है। तो गुरु महिसानी क्या हो जाएगा? लॉयस्क। तालचेर जो है आपको किसके लिए हो जाएगा फेमस? कोयला के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम और जावर जस्ता के लिए है, ठीक है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित करना है। तो पतन जो है सबसे उत्तर से दक्षिण का रहा है, तो सबसे पहले आपको कौन सा हो जाएगा? नाहरसोबा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मार्मोगोआ हो जाएगा, फिर न्यू मंगलोर, फिर कोच्चि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर लिम्पोपो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है, बुरन सहारा, ब्लिजार्ड चिली और सामून ईरान कह रहा है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लिजार्ड जो है चिली नहीं, चिली में नहीं बहती है। नेक्स्ट एंटी सोल है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंटी सोल क्या है? तो यहाँ से जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए ये। नेक्स्ट है यहाँ देश है और राजधानी, तंजानिया का डोडोमा, केन्या का जो है नैरोबी, नामीबिया का आपको बिंडहोयक और मोरक्को का रबात हो जाएगा। आप राजधानी और उसकी करेंसी ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने के अधिकार किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार और बलात्कार पर रोक, ठीक है। अगला है केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रारंभिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको लोगों को भी विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, इसमें संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मैंने राष्ट्रपति पर जो है एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, उससे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद है उसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा विथ अनुच्छेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? तो शाह इकबाल की उपाधि किसे दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, दारा शिकोह को, ठीक है। शाहजहां को किसने कैद किया था? तो उनके पुत्र जो थे औरंगज़ेब, उन्होंने ही शाहजहां को कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अगला अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रश्रय देना।
नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1911 में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है ये मखली गोशल ने की थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल से सर्वेक्षण दल भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में किस एक ही प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी का जो है 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1400 मीटर। तो इस अनुसार गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। नेक्स्ट है काबिनी नदी एक सहायक नदी है। तो काबिनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा कावेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है आपको ये किसके बीच करती है? अरुणाचल प्रदेश एवं चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक को वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो ये आपको समाजवादी, गणतंत्र और ये दोनों क्या कर रहा है? सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन? समाजवादी, विश्वसनीय और गैर धार्मिक। ठीक है, ये 1976 में जोड़े गए हैं तीनों शब्द। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्य का तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन कार्यकारी आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद देखिए 15, 16, 19, 29 और 30। ये तीनों भारतीयों के लिए है। ब्रिटिश नागरिक को व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में आता है। विधि के समक्ष समानता 14 और प्रांत दैहिक स्वतंत्रता 21 और धार्मिक स्वतंत्रता 15 में है। नेक्स्ट राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, दो गोवा और दमन द्वीप पर नहीं है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में किसमें परिलक्षित होता है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब तक वह सदन का सदस्य तब तक अध्यक्ष रहता है, ये सही है। तो ये असत्य पूछ रहा है, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। ये अध्यक्ष का पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको योजना आयोग जो है अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।